सभी को जय गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आज से जो आपके पास वीडियो आएंगी ना, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी बड़ी हो जानी है शिव महापुराण की, तो मैं क्या करूँगी, मैं ना मतलब जो रुद्र संहिता है द्वितीय खंड हम आज से इस वाले वीडियो में आएगा आपके पास, लेकिन मैं उसको ना 3 या 4 पार्ट में वीडियो डालूँगी ताकि आप लोगों को ना बड़ी ना लगे वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादा ना स्किप नहीं कर सकती, उसको और छोटा नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी भी बोलते थे कि पाठ को ना पूरा पढ़ना चाहिए, भाव से पढ़ना चाहिए। तो मैं पिछली जो वीडियो थी बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ी थी ताकि छोटी रहे वीडियो, पर गुरुजी कहते थे ऐसे पढ़ने का और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। इसलिए मैं आपके पास ना 15 मिनट की एक ही वीडियो भेजूँगी रुद्र संहिता की, मतलब द्वितीय खंड की, और उसके कई पार्ट बनेंगे। एक ही मतलब एक सेकंड अध्याय के 3-4 वीडियो बनेंगी, ऐसे करके तीर्थय की भी 3-4 वीडियो बनेंगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं या फिर मैं छोटी ही वीडियो बनाऊं जिसमें कि आपको दिक्कत ना हो, तो बताना। संहिता द्वितीय खंड। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विदेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिवजी का पारकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक सुनने की कृपा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। नारद जी काम विजय। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अधिकार ना कर लें। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर गर्व चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वह शिवजी से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण का प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वह नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिवजी का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिवजी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे। जब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया, इससे उसके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिवजी को प्रणाम किया और गर्व से भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिवजी ने नारद जी की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिवजी की माया को कौन टाल सकता है। जय गुरु जी। नारद जी ने ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिवजी को ध्यान कर सब बात जान ली। भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिवजी की इस लीला का फल था। नारद जी कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आप आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरे को कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक में चले गए। नारद का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु अपनी अद्भुत माया रची नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शिलानिधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेश के राजा व राजकुमार आए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुँचे।
राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिष हैं, इसको कैसा वर मिलेगा? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशवी प्रति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह स्त्रियां रूपमान पति चाहती हैं। इसका कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो उस काम बन जाएगा। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शीलनिधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरु जी। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उसे वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं, इसको हरि वानर भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया था, झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था, इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। उसकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी से मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा तो देखो, वानर का सा बना हुआ है। अब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक चले गए। नारद जी शिवजी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन बन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। तुम में पूरे मायावी हो, तभी तो तुम मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्व कर राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी ने अपने असली रूप में परिणित होकर गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुम्हें शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रसन्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दोनों रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुक्ति के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करके पश्चात ब्रह्मालोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। असत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत रूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर के सभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रदान की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित
नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती के रमन करने, एक दूसरे के पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश में शुदा रूप आसव का श्राप किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का अभिभार हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु का सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुईं। विष्णु ने थक कर शयन किया, फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंचतंत्रात्माएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि के कमल से उत्पत्ति हुई थी, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उसके साथ शिवजी ने उसे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा। एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरा चला गया, परंतु उसे कमल की जड़ का ज्ञान नहीं हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक मैं तप करने के पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी का प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्मा, विनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ, तुम नहीं। मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसे तुम दोनों में भयंकर युद्ध होने उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा उसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। उस समय आकाश से गंभीर वाणी ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एक एकांशर ओम सत्य आनंद अमृत परांतर ब्रह्मा है। इसी एकांशर बीज रूप अंड से मेरा ब्रह्मा जन्म हुआ। उस ओम का आकार विष्णु के आकार शिव में है। उमा का मोह न करके वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ग में अंड इसी से उत्पन्न हुआ है, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई है। इसके बाद 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसमें ओम जून संग अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा शम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम लोगों ने प्रसन्नचित होकर स्तुति प्रारंभ की। जय गुरु जी। आज के लिए संगत जी इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे। जैसे गुरु जी भी बोलते थे कि शिव महापुराण में भी लिखा है कि जब जब भगवान शिव धरती पर आएंगे तो वो गुरु रूप में आएंगे। तो अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप ज़रूर सुने, आपको सब मिलेगा। जय गुरु जी।